able to do, then attend it afterwards. चलो, so let's start with it. तुमच्यासाठी मी माईक चालू करतोय. मला कमेंट मध्ये दिसायला काहीतरी इश्यू येतोय. आय डोंट नो ते कमेंटचा पार्ट काय होतंय. Yes, it's okay, fine. राहू द्या, चला. All right, so let's start with the first question. हा, दिसतंय का? Yes. Axis of a parabola lies along x-axis if its vertex and focus are at a distance of 2 and 4 respectively from the origin on the positive x-axis, then which of the following points does not lie on it? On it का मतलब क्या है? On it का मतलब है उसके ऊपर, पैराबोला के ऊपर. ठीक है, पैराबोला के ऊपर जो लाई नहीं करते वो कौन सा पॉइंट है, ऐसा पूछा गया है. ठीक है, ट्राई करोगे आप या मैं डायरेक्टली बता दूं आपको ये वाला पार्ट? ट्राई करना चाहोगे? यस, करा 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 पटकन. आई विल गिव यू 1 minute श्योरली. स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, थोड़ा सा चेंज है स्टैंडर्ड पैराबोला में, थोड़ा सा चेंज, स्लाइड चेंज. मतलब एक्स एक्सिस पे तो है वो, नो डाउट, बट वर्टेक्स एंड फोकस थोड़ा सा हिला हुआ है इधर उधर, तो उसके अकॉर्डिंगली, यस, उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन बनेगा ना उसका. यस, 2 म्हणजे सेकंड ऑप्शन का? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. ये ऐसा आ रहा है वो. तो ये वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स एट 2 डिस्टेंस मतलब 2,0 पे है वर्टेक्स, और फोकस कहाँ पे है? 4,0 पे. अब ये वर्टेक्स और फोकस में का डिस्टेंस मतलब a होता है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई. ठीक है, अब वर्टेक्स 2,0 है तो इक्वेशन क्या आएगा? y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a2 इंटू x माइनस 2. So that means y equal to 8 into x minus 2. Is it okay? यहाँ पर क्लियर है ये सिंपल इक्वेशन? यस, y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 2, ये आ चुका है. अब यहाँ पे बस हम लोगों को चेक करना है विच पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन इट. तो ऑप्शन में से वैल्यू डालो यार, सिंपली आ जाएगा. तो आई गेस सेकेंड ऑप्शन आ रहा है. सेकेंड ऑप्शन क्या है? 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 8 इंटू 6 माइनस टू 4, तो ये 32 आ रहा है, तो ये नॉट इक्वल है. सो द आंसर इज सेकेंड ऑप्शन. इज इट क्लियर? यस, क्लियर टू एवरीबडी. शैल आई मूव ऑन? जाने का आगे? यस, ब्रिलियंट. चला, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ थीटा, यस, हाँ इजी होता. ठीक है ना, जो भी है. तो क्या आएगा देखो अभी. 6 मायनस 2 ना रे, याची व्हॅल्यू 6 होती. ठीक है, तू बघून घे एकदा नंतर. थीटा डिनोट्स एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व्स. देखो मैं हर बार क्लास में बताता हूँ, मैंने 12th की बैच में भी बताया, 11th की बैच में मैंने रिसेंटली बताया कि जो एंगल बिटवीन द कर्व्स वाला पार्ट जो आता है, वो वाला पार्ट हमेशा याद रखना कि वो एंगल बिटवीन द कर्व्स नहीं होता, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ऑफ द कर्व्स होता है. मैंने बताया था, याद आ रहा है? ए प्लीज आता ह्याच्यामध्ये ना स्लाइड फक्त मागे करायला लावू नका. जेव्हा चालू आहे तेव्हाच पटकन लिहून घ्या आणि हे करा. मी आता परत मागे जाणार नाही. ठीक आहे? येस, प्लीज एक रिक्वेस्ट आहे की पटापट पटापट तुम्हाला ऍक्लिमेटाइज व्हावं लागेल त्याच्यासाठी. ठीक आहे? राईट, चलो. ए अरे तुम्ही सोडवले असतील तर परत सोडवा, पण
कसं आहे, बाकीच्यांना पण सोडू द्या, तुम्ही सोडवले असतील वेल एंड गुड, परत एकदा सोडवलं तर काय हरकत नहीं। राइट, तो मैं वही बोल रहा था कि इसमें एंगल बिटवीन द कर्व जो है, वो वाला जो पार्ट है, इसमें जो है, ये इसकी टेंजेंट और इसकी टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, ठीक है। थीटा डिनोट्स द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व्स एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, देन tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, तो y की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस एक्स स्क्वायर, बगा 10 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे, ये y है ये y है, दोनों इक्वल हो गए ना, तो ये बनेगा ना 2x स्क्वायर इक्वल टू 8, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना बना 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या बनी, x की वैल्यू बनी ना +-2, तो एक वैल्यू डाल दो कोई भी, एक वैल्यू कोई भी डाल दो। यस, एकच मिनिट एकच मिनिट एकच मिनिट, हा झालं, ठीक आहे ठीक आहे, झालं झालं, आलं ना आता, आता क्लिअर आहे ना। यस यस, x इक्वल टू +-2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 10-2 का स्क्वायर 4, तो ये 6 आएगा। सो इज इट 2,6 और दूसरा -2,6, ये दो पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, ये दो पॉइंट आ रहे। थीटा डिनोट द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व्स, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है और इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है, तो डायरेक्ट भी आएगा, चलेगा। यस, इसके आगे कर सकते हैं। चलो 2,6 -2,6, बोलना अनुप। एक एक कोणताही पॉइंट घेतला तरी चालतो, एक कोणताही पॉइंट घेतला तरी चालतो। ए यार, मला वाटलं तू याचा क्वेश्चन विचारतोय, काय भारी आहे तू। बर, याच्या पुढे काय केलं सांगा पटकन, जिनका आया आंसर, कौन से पॉइंट पे निकाला, 2,6 पे निकाल सकते हैं। यस, 2,6 पे पटपट पटपट काढायचं, बघा मी सांगतो पटपट पटपट कसं काढणं। इथे y डॅश इक्वल टू -2x, म्हणजे स्लोप किती झाला रे बाळांनो, फक्त व्हॅल्यू टाकायची 2, म्हणजे -4 झाला स्लोप। इथे y डॅश इक्वल टू 2x, म्हणजे स्लोप किती झाला रे बाळांनो, 4। संपला प्रश्न। m1 -4 डिवायडेड बाय 1 1 प्लस -16 येईल नाही का ते, 1 -16 है ना, सो -8 बाय -15, दैट मीन्स 8 बाय 15 आलं। यस, क्लियर आहे। 4 इंटू -4 -16 असतं ना रे, काय 4 येईल, कोणतं 4 येईल, आता मी याला m1 घेतलं, याला m2 घेतलं, m1 -m2 है ना ते, m1 -m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो ये 4 इंटू -4 कितना होने वाला है, -16 ही होगा ना। डन, राइट। ये एंगल tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ, हाँ, अर्धवट अर्धवट करू नका। हे काय आलं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, अरे ये तो अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, ये तो पॅराबोला में कैसे आ सकता, बरं जाऊ द्या। 12वीच्या मुलांना आठवलं का कोणत्या टॉपिकचा प्रश्न आहे हा, कोणते टॉपिक काय आहे? ए अल्जेब्रा नहीं रे बाबा, सांगा रे 12वीचे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था लास्ट में, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी, यस वही वाला है। राइट, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, चला विदाउट वेस्टिंग टाइम। a equal to 4 minus 4, b equal to 9 comma 6 be the points on the parabola, y square equal to 4x, let c be the chosen on the arc AOB of the parabola where O is the origin, such that area of triangle ACB is maximum, then the area of triangle ACB is what। आता हा क्वेश्चन थोड़ा-सा विचार करण्यासारखा है। नाउ सिंस 11th के बच्चों का मैक्सिमा मिनिमा हुआ नहीं है, उनको थोड़ा-सा टाइम लगेगा समझने के लिए, लेकिन 12th के बच्चों के हिसाब से मैं बताता हूँ, 11th के बच्चे ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक बात बोलो, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो a की वैल्यू कितनी, 1।
नाउ यहाँ पे उन्होंने दिया है कि ये देखो, ये आपका पैराबोला है, ठीक है। ये 4 माइनस 4 सिंस फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो मैं ये ए पॉइंट लेता हूँ, ये बी, ये सी कहीं पे भी हो सकता है, ये सी पॉइंट है यहाँ पे। अब ये अगर सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट हम लोग एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला के हिसाब से कैन वी हैव 80 स्क्वायर कॉमा 280, यस और नो, जल्दी जवाब दो, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, लिख सकते हैं, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए की वैल्यू 1 है, सो कैन वी हैव टी स्क्वायर कॉमा 2t पैरामेट्रिक, हाँ, कैन वी हैव टी स्क्वायर कॉमा 2t, हाँ। तो अब मुझे आपको बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो होता है हाफ इंटू टी स्क्वायर 2t1, उसके बाद ये 4 माइनस 4 1 और 9 6 1, ठीक है। ये लेके ये कितना आ रहा है जल्दी से बताओ सॉल्व करके, चलो क्विक, ये पहले पूरा सॉल्व करो एंड लेट मी नो क्विक कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आ रहा है, क्योंकि इसके बाद हम आगे जा सकते हैं, फिर एरिया मैक्सिमम कैसे होगा या कितना होगा ये फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये वैल्यू जो है ये कंफर्म मुझे बताओ कितनी आ रही है। +6 का है, अरे बाबा हे सॉल्व करायचं आहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा शायद ये, हाफ इंटू टी स्क्वायर इंटू -4, अरे मैं डायरेक्ट करता था, -4 -6 -10 -2t इंटू ये आ रहा है 4 -9 -5 +1 इंटू 10 + 30 नहीं 24 + 36 60 है ना, और ये डिवाइडेड बाय 2 है सारे के सारे, सो इज इट -5t स्क्वायर +10t + 60, ये आया क्या, -5t स्क्वायर +10t, 10t नहीं 5t आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 5t + 30, यस यस, -5t स्क्वायर +5t + 30 और डिवाइडेड बाय 2 करके वो आया है, और डिवाइडेड बाय 2 करके आया ना वो, हाँ यस यस यस, अब ये आ चुका है। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं हम लोग, बोलो 12वीं के बच्चे बोलो, 12वीं के बच्चे बोलो जल्दी से, डेरिवेटिव को जीरो लेते हैं, डेरिवेटिव को जीरो लेते हैं, तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा पहले, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, -10t + 5 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितनी आई रहे, हाफ, t की वैल्यू हाफ, डेरिवेटिव को जीरो लेते हैं, वैल्यू निकालते हैं, फिर चेक करते हैं मैक्सिमा किस पे मिनिमा किस पे, तो पहले तो डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली जीरो रख के, तो हाफ आ गई, तो हाफ आ गई तो एक ही वैल्यू आई है, तो एक ही वैल्यू आई तो वो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो होगी, तो क्वेश्चन में मैक्सिमम है तो मैक्सिमम, चेक करायचं नाही, चेक नहीं करना है, चेक नहीं करना है, टी इक्वल टू हाफ पे मैक्सिमम, खत्म करो, इस पे डाल दो वैल्यू, कितना आता है बोलो मुझे, चलो जल्दी से, जल्दी से, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ यस फिजिक्स में हुआ है बट वो मैथ्स का है। फिजिक्स में लगता है कहीं ना कहीं पे लगता है, मैथ्स में बहुत बड़ा टॉपिक है 12th में पढ़ना, एब्सोल्युटली यस, दिस इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, सो ये t इक्वल टू हाफ टाका याच्यात पटकन किती येते, -5 इंटू 1/4 + 5/2 + 30, सो ये अगर 4 लिया तो -5 + 10 + 120, 125/4 is equal to first option, खत्म, ए 170 कुठून आले, 125/4, यस फर्स्ट ऑप्शन, हैव यू गॉट दिस, क्लियर है। देखो क्वेश्चन इजी है, सोच कैसे रखनी चाहिए, तीसरा पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला वुड बी दिस वन, ए की वैल्यू पता है, ये पॉइंट आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, हमने यही वाला यूज किया, इससे मुझे ये मिला, उसका डेरिवेटिव आया, उसको जीरो रखा, टी की वैल्यू ओरिजिनल में डाल, क्लियर है, आया समझ में,
ऐसे क्वेश्चन आप सेकेंड राउंड में कर सकते हो। सेकेंड राउंड मतलब पहला राउंड इजी वाले क्वेश्चन, वो सेकेंड राउंड जो मीडियम वाले क्वेश्चन है उसमें आप ये कर सकते हो श्योरली। गेटिंग दिस? जायचं पुढे? मजा आ रहा है क्या? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। ए अरे कसं रे तुमचं कसं व्हायचं रे? अरे 4 त्रिक 12, 4 एक 4, एक राहिला तो वरती लिहितो ना आपण. अरे हे शाळेत झालेलं आहे. आता सांगू नका सर 10वी ला होतं आणि स्किप झालं होतं आमचं. हाँ, तुम्ही तर तेच सांगणार आहे. सर ये स्किप हुआ था. कुछ भी बताया तो स्किप हुआ था. टेंशन ही नहीं. है ना? चला नेक्स्ट क्वेश्चन. If the parabolas y square equal to 4b into x minus c y square equal to 8x ax have a common normal, oh my goodness, then which one of the following is a valid choice for the ordered triad? हे आपण हा क्वेश्चन थोडा लेट करूयात किंवा शेवटी करूयात. द रीजन बिंग आपल्याकडे हम लोगों के पास डायरेक्ट इसका नॉर्मल का इक्वेशन आपको याद है, mx प्लस am क्यूब वाला देखा था क्लास में? नहीं याद है? याद नहीं है? यस। हाँ, और दूसरी चीज टेंजेंट वाले में इक्वेट करना ज्यादा इझी आहे हा ना, ते स्लोप इक्वल करूनच, पण ते टँजेंट मध्ये इक्वेट करणं जास्त सोपं आहे. नॉर्मल मध्ये थोडासा वेळ लागेल. सो वी विल कीप इट ॲज इट इज. हा क्वेश्चन राहू द्या, हा सगळ्यात शेवटी करूयात आपण. एक दोन क्वेश्चन ज्यांना जास्त वेळ लागेल ते शेवटी करूयात. ठीक आहे, ये वाला. The length of chord of the parabola x square equal to 4y having equation x minus root 2y plus 4 root 2 equal to 0 is. एकदम सोपा क्वेश्चन, एकदम सोपा, व्हेरी इझी. बघा जेव्हा असे क्वेश्चन आले ना, इक्वेशन दिलंय आणि कॉर्ड काढायचा. ठीक आहे, कॉर्डची लेंथ काढायची, सिंपल गोष्ट करायची, डायग्राम काढायची. ठीक आहे, आणि कॉर्ड काढायची. झालं, संपला प्रश्न. कैसा संपला? अभी ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड का इक्वेशन गिवन है और ये डायग्राम में पैराबोला है, तो कॉर्ड जो है 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी ना, तो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं हम? तो ये वाली वैल्यू किसी भी एक की एक्स की वैल्यू इसमें डालो या वाई की वैल्यू इसमें डालो, कोई भी एक करो. तो थर्ड है का चौथा है का पांचवा त्याच्याशी काही घेणं देणं नाही. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द कॉन्सेप्ट, दैट्स इट. तो वो पैराबोला कौन सा भी रहने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस, है ना? उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता ना. ये लो ऐसा निकालो, कोई फर्क नहीं. दैट्स वेरी सिंपल. सो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? सबसे पहले एक्स की वैल्यू आ रही है क्या? √2y माइनस 4√2. बस ये वाली वैल्यू इस वाले इक्वेशन में डालो. क्विक. तो होल स्क्वायर आएगा √2y माइनस 4√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y. स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आएगा 2y प्लस 16 गुणिले 2 32 माइनस 2 4 जा 8 8 2 जा 16y. ये अच्छा हुआ. 16y is equal to 4y. I think something is missing. 2y square होना चाहिए. 2y square minus 20y plus 32 equal to 0. y square minus 10y plus 16 equal to 0. चला पटकन सांगायचं, 0 मिनिटात 16 चे फॅक्टर मध्ये 10 आले पाहिजे. 0 मिनिटात सांगा, 0 मिनिटात. 8 आणि 2, एब्सोल्युटली राइट. 8 आणि 2. सो y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8. तो अगर 2 रखेंगे तो x कितना आएगा? ये हो जाएगा √2 इंटू 2 माइनस, मतलब x आ रहा है -2√2. x आ रहा है -2√2. ओके, उसके बाद 8 रखेंगे तो 8√2 माइनस 4√2, तो x आ रहा है 4√2. यस, मतलब एक पॉइंट -2√2, दूसरा पॉइंट 4√2, 8 ये आ रहे हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, उसके बाद लेंथ निकालना है, तर बस हे 2 पॉइंट मिळाले आपल्याला. लेंथ काढा आता किती येते. करेक्ट, व्हेरी गुड. लेंथ निकालो. ये माइनस, ये प्लस, तो ये 6√2 का स्क्वायर आएगा अंडर रूट के अंदर,
और 8 माइनस टू 6 का स्क्वायर 36, तो ये 72 प्लस 36 इज 108। आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। यस, जम रहा है क्या क्वेश्चन? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। आई थिंक 11th के बच्चे जो है वो ज्यादा नसीब वाले हैं, क्योंकि उनका रिसेंटली हुआ है एंड दे आर गेटिंग आइसिंग ऑन द केक। यस, सो दैट्स गुड, इसीलिए मैंने रात को लेक्चर रखा है। द ओनली इंटेंशन इज टू नो ऑल द थिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। यस, ब्रिलियंट, गुड गोइंग। चला, जायचं पुढे, हो गया ना? यस, चला नेक्स्ट क्वेश्चन। सही, व्हेरी गुड अनूप, व्हेरी गुड. तुझा अभ्यास झालाय मित्रा, टेन्शन घेऊ नको. असे क्वेश्चन पाहिल्यानंतर दोन फिलिंग येतात. म्हणजे दोनदा आपण आपला पेशन्स हरवू शकतो. पहिल्यांदा क्वेश्चन मोठा पाहिल्यानंतरच आपल्याला वाटतं की कुछ तो गडबड है दया. कारण हे वाय स्क्वेअर पण आहे प्लस 4 इंटू एक्स मायनस ए स्क्वेअर, पॅराबोला म्हणतायत दोन स्क्वेअर दिले. नीट लक्ष देऊन बघा. एक्स का स्क्वायर नहीं दिया है, ए का स्क्वायर दिया है. ए इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, सबसे पहली बात. तो वहां पे एक अपने को प्रॉब्लम आ सकता है. दूसरा, ऑप्शन थोड़े अजीब दिए. ये 5√5, 5 into 2 raised to 1/3, 10 raised to 2/3, वो देख के किसी को लग सकता है कि ये थोड़ा सा टाइम खाने वाला क्वेश्चन है. ठीक है, नहीं, स्किप मत करो, बहुत सिंपल है. वेरी 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 इजी. ध्यान से पढ़ना, मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन को वन शॉट कभी भी मत पढ़ना. जस्ट मेक इट पार्ट, पार्ट पार्ट में उसको कन्वर्ट करो एंड देन गो फॉर इट. पार्ट पार्ट में कन्वर्ट करके उसको पढ़ो. यस, आई विल गिव यू सम टाइम फॉर दिस. यस, ट्राई इट. मी फक्त पार्ट करून देतो, तुम्ही तसं वाचा क्वेश्चन. Other two vertices are the point of intersection of the parabola and y-axis is 250. इतने पार्ट में क्वेश्चन मैंने कट किया है. पार्ट पार्ट में पढ़ो एंड देन टेक आउट द डेटा. दैट्स वेरी सिंपल देन. दैट्स वेरी सिंपल देन. दैट्स वेरी वेरी सिंपल. एक्चुअल में आपको जो चीजें करनी है वो आप जब करोगे तो आपको समझ में आएगी, लेकिन आप जब नहीं करोगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. ठीक है, वरद मित्रा, जमतंय का? Yes, I'm happy that you are attending the lecture. Yes, go for it. अच्छे पढ़ाई करो और बढ़िया. ए ओम, तू काय असतो रे? तू आला ते पण मला वाटलंच तू येशीलच, पण तरी तू लेक्चर करतोय ही चांगली गोष्ट आहे. चला, राइट, ऑल राइट. चलो 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 चलो, मैं बता देता हूँ. एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. मतलब एक वर्टेक्स पैराबोला पे है और दूसरा वर्टेक्स कहाँ पे है? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. देखो, हमने आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा था वहां पे मैंने बताया था कि वर्टेक्स चेंज हुआ है. यहाँ पे भी वर्टेक्स चेंज हुआ है. ये अगर मैंने इक्वेशन लिखा तो दिस कुड बी लाइक दिस, -4 इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर. सो पैराबोला का वर्टेक्स 0 0 पे नहीं आएगा. बट देखो, पैराबोला क्या हो रहा है, अदर टू वर्टिसेस आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड वाई एक्सिस. मतलब पैराबोला ऐसे आएगा, ऐसे आएगा पैराबोला. इज इट ओके? यस, इज इट ओके? ये वाला आएगा. ये पॉइंट है आपका ए स्क्वायर. ये पॉइंट है ए स्क्वायर कॉमा 0. ठीक है, ए स्क्वायर कॉमा 0 ये वाला पॉइंट है. अब ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, मतलब जहां पे एक्स 0 होता है वहीं पे तो वाई एक्सिस पे कट करता है पैराबोला. यस और नो? जहां पे x 0 होता है तो x को 0 मानो, तो x वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 4a स्क्वायर. तो y इक्वल टू कितना आएगा? +-2a. तो ये +2a, ये -2a, खत्म करो.
0 कॉमा -2a, 0 कॉमा +2a, समझ में आ रहा है? यस, 0 कॉमा 2a, 0 कॉमा -2a. झालं ना सोपं आता? अरे सोपं आहे ना आता? अरे एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस. बेस कितना है? 4a इंटू हाइट कितना है? ए स्क्वेयर. ए इज इक्वल टू दिया है 250, तो ये 2 2 आएगा, है ना? कितना आ रहा है ये? 2a³ इक्वल टू 250, ये 125. आंसर इज 5. खत्म. जितका क्वेश्चन अवघड दिसत होता तेवढा आहे का? डायग्राम काढल्याच्या नंतर मला सांगा. जितना लग रहा था कि डिफिकल्ट है उतना है क्या? बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. मैं वही बोलता हूँ हमेशा. ट्राई टू रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू रीड व्हाट इज गिवन बिहाइंड द क्वेश्चन. उसके पीछे क्या दिया आहे? पीछे मतलब अभी ते मोबाईलच्या मागे बघू नका किंवा माझ्या लॅपटॉपच्या मागे काही दिलेलं नाहीये. बिहाइंड द क्वेश्चन मतलब कहना क्या चाहते हो, वो अगर समझ में आया तो पता चलेगा कि आगे क्या करना है. सो आर यू गेटिंग दिस? यस. हाफ वे आया था. ब्रिलियंट. इसीलिए तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. दैट इज व्हाट माय इंटेंशन इज, कि मेरा इंटेंशन वेरी क्लियर है कि आप लोगों का प्रैक्टिस अभी अगर हो गया, सो यू आर हाफ वे थ्रू, राइट? सो आगे के इनके बैच के 2022 के क्वेश्चन आप हम फिर ले सकते हैं आगे, लेकिन 19, 20 और 21 के अगर अभी खत्म कर दिए तो 22 के क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे. राइट एवरीबॉडी, शैल वी मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन? जायचं का पुढे? चला. येस, वी आर मूविंग अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन खूप सोपा प्रश्न आहे. मला असं वाटतं हा तुम्ही ट्राय करावा आणि मला आन्सर सांगावा. यू हॅव गॉट 3 मिनिट्स. चला पटकन. आस्था, जस्ट चेक वंस अगेन. आई एम बिट डाउटफुल. मुझे लग रहा है थर्ड वाला आंसर आएगा. मतलब मैंने जितना ऑब्जर्व किया था क्वेश्चन को, थर्ड वाला आंसर, थर्ड या सेकंड कुछ तो आता है, पता नहीं. बट आंसर सारे के सारे आंसर दिए हुए एंड में. वी कैन हैव इट. फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है. मे भी करेक्ट होगा. फिर एक बार चेक कर लो, आप भी चेक कर लो. हम सॉल्व भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. सॉल्व भी करेंगे. ए भक्ती यार, टाइप कशाला करते? मला डायरेक्ट सांग ना, समोर दिलेलं आहे ना ते. हा, थर्ड थर्ड आई गेस थर्ड आंसर आएगा. यस. यस, y cot theta plus 2 tan theta is third option ना बेटा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 8y. आई गेस आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा, मैं जैसे बता रहा हूँ. 2x इक्वल टू 8y डैश आ रहा है ये. ठीक है, 2x इक्वल टू 8y डैश आ रहा है. मतलब y डैश की वैल्यू है 2, 2 4 जा 8, मतलब x/4. लेकिन ये स्लोप नहीं होगा, स्लोप होगा x1/4. लेकिन स्लोप ही हमको एंगल थीटा के टर्म्स में, मतलब tan थीटा लेना है. तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 4 tan थीटा. x1 4 tan थीटा है, इसमें डालो y1 मिलेगा. तो ये आएगा 16 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8y1. 8 2 जा 16, तो y1 होगा 2 tan स्क्वायर थीटा. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है. तो टेंजेंट का इक्वेशन ये वाले पॉइंट पे निकालना है. तो y माइनस y1 मतलब 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू m, तो अगेन tan थीटा है, into x minus 4 tan theta. Yes,
नाउ ये बन रहा है y माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू x tan थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। ये इधर चला गया तो ये बनेगा x tan थीटा y प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा करायला y प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू x tan थीटा डिवाइडिंग बाय tan थीटा, तो ये y बाय tan थीटा हो जाएगा y cot थीटा प्लस 2 tan थीटा इज इक्वल टू x। कौन सा ऑप्शन? y cot थीटा प्लस 2 tan थीटा, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हे डिफरन्शिएट केलं ना रे, टँजेंट म्हणल्यावर डिफरन्शिएट करायचं स्लोप काढण्यासाठी। डिफरन्शिएट, ये आया, पॉइंट लिया, x1 मिला इन टर्म्स ऑफ थीटा, y1 मिला इन टर्म्स ऑफ थीटा, वैल्यू डाल दिए, कर दिया। यस, समझ में आया क्या? ये ऐसे ही किया था आप लोगों ने, या इससे भी कम टाइम में किसी का आंसर आया? इससे भी कम टाइम में आया होगा तो वो भी मेथड बताओ, सबको समझ में आ जाएगा। यस, सेम किया था। चला पट 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 पट, आई वांट आंसर। y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम से किया था। ओके, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, लेकिन वो जो है ना बेटा, वो क्यों गलत हो गया मैं बताता हूँ। बिकॉज दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड पैराबोला ना। यस, वो ये आएगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, वो भी हमने डिराइव किया था। y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, यस, उससे आ जाएगा वो, डेफिनेटली आएगा उससे। वेरी गुड, यू आर ट्राइंग विद डिफरेंट टेक्निक इज अ गुड थिंग, बट ये वाला भी समझ में आया होगा। होपफुली दिस इज क्लियर टू यू। यस, ओके ना, दिस इज ओके। So shall we move on? Let's move on with it now. The next question is, चलो ये वाला करो। थर्ड ऑप्शन येते का फर्स्ट ऑप्शन येते है? कोई थर्ड बता रहा है, कोई फर्स्ट बता रहा है? चेक इट आउट, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है कि थर्ड ऑप्शन आ रहा है? थर्ड ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन? इजी है। थर्ड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, दो लोगों का थर्ड आया है, तीन लोगों का थर्ड आया है। गुड आर्यन, वेरी गुड, गुड गोइंग। क्या करना, वाई स्क्वायर की वैल्यू इसमें डाल देना पहले तो, वो तो पता है, हमने ऐसे बहुत क्वेश्चन किए हैं क्लास में। वो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 4, फैक्टर क्या आएंगे? 5 माइनस 1 आएंगे। 5 माइनस 1 मतलब -5 और +1, तो हम लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए तो 1 लेना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 1 हो गई, x की वैल्यू 1 है तो उसमें डाल दो। ये आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू 2 आएगी, मतलब 1,2 पे इक्वेशन निकालना है, 1,2 पे इक्वेशन निकालना है। तो क्या आएगा इक्वेशन? एट द पॉइंट वेयर द इंटरसेक्ट्स द दिस, ओके। आपको चाहिए तो आप इससे भी जा सकते हो, y1 से भी जा सकते हो। इक्वेशन क्या बनता है? y1 इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। ठीक है, अभी 4a की वैल्यू 4 है तो 2a की वैल्यू 2 हो जाएगी। सो y इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1, 2 2 कैंसिल हो गया, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0।
ये आया इक्वेशन। also passes through the point। देखो यहाँ पे करना कैसे, देखो मैं बता देता हूँ, इकडे बघा, इकडे लक्ष द्या। इथे 1 आलंय, इथे 1 आलंय, हे 0 तेव्हाच होईल जेव्हा दोघांचं सबट्रैक्शन +1 होईल। फिर से यहाँ पे ये +1 है, ये तभी 0 होगा जब दोनों का सबट्रैक्शन जो है वो -1 होगा। दोनों का सबट्रैक्शन जो है वो -1 होगा। -1 +1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -1 आने के लिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब बचा ये और ये वाला पार्ट। नहीं, ये भी पॉसिबल है, लेकिन -2/4 आ रहा है तो वो तो नहीं आएगा। ये माइनस और ये माइनस, -4 -5 आ रहा है, ये भी गया। ये 3 -7 -4/4 -1 +1 0। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर आहे का? आलं का लक्षात? येतंय का लक्षात? यस एवरीबॉडी, सिंपल है, समझ में आया है, आगे जा सकते हैं। श्योर, ग्रेट, गुड गोइंग, यू आर ऑल आर डूइंग ग्रेट, ग्रेट पार्ट, यस, गुड। चला नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट क्विक। वो जो इक्वेशन है ना खुशी, वो डायरेक्ट इक्वेशन है, टेंजेंट का इक्वेशन, y1 इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस एक्स वन। नहीं तो फिर वो पैराबोला को डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालना पड़ता उस पॉइंट पे, और फिर y माइनस y1 का इक्वेशन। तो वो डायरेक्ट इक्वेशन याद रखना है, y1 इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस एक्स वन। वो याद रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर डिफरेंशिएट करके तो आ ही जाएगा इक्वेशन। यस, एब्सोल्युटली। चलो इसका क्या आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है। अभी देखो फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड का एक क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले लिया था 11th के बच्चों को। मैंने उसमें बताया कि अगर यस, अगर ये एक 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, तो दूसरा क्या था, was it a by t square comma minus 2a by t? was it a by t square comma minus 2a by t? क्या वो ऐसे था? चलो, हाँ हाँ, तो उससे आता है क्या देख लो एक बार, उससे आता है क्या देख लो। हाँ 25 आई गेस राइट होगा, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है, बट आई गेस 25 करेक्ट होना चाहिए। तो इससे मुझे ए की वैल्यू मिल रही है, ए की वैल्यू कितनी है 4, और यहाँ पे ये 1,4 पॉइंट दिया है ना, तो ए की वैल्यू 4 है, मतलब 4t² इज इक्वल टू 1 है, और 2 इंटू 4 8t इज इक्वल टू 4 है। अदा इथे t² इक्वल टू 1/4, तो t इक्वल टू प्लस माइनस हाफ आएगा, लेकिन इधर t इक्वल टू हाफ आ रहा है, मतलब एप्लीकेबल वैल्यू कौन सी है, एप्लीकेबल वैल्यू है t इक्वल टू हाफ, t इक्वल टू हाफ एप्लीकेबल वैल्यू है, राइट। तो बस ये मिल गया, ये वैल्यू आप इसमें डाल दो एंड फाइंड द डिस्टेंस, ऐसे ही किया। चला बाकी लोग भक्ति आस्था ऐसे ही किया आप लोगों ने। यस, हैव यू डन द सेम थिंग? ब्रिलियंट, गुड। मग काय केलं अक्षत? हाँ, काय केलं मग, क्या किया फिर वो बताओ। स्लोप घेतला, स्लोप कोणता घेतला रे बाळा, स्लोप कोणता घेतला, स्लोप कोणता घेतला? 1,4 आणि 4,0 चा, बर पुढे काय केलं? 1,4 आणि 4,0 चा स्लोप घेतला, पुढे काय केलं? पुढे 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 पटकन, लवकर, नेक्स्ट स्टेप क्या किया बता। 1,4 एंड 4,0 का स्लोप लेने के बाद क्या किया?
नॉर्मल निकाली होगी, लेकिन नॉर्मल निकालने के लिए वी डोंट हैव द पॉइंट ना। नॉर्मल थोडी ना फोकस से जाती है हर बार। ए अक्षत मित्रा, पुढे काय केलं सांग लवकर. पाहिलं कशामध्ये उत्तर? 1440 काढल्यावर पुढे काय केलं लवकर? सांगितलं नाही तर डाऊट घेऊ शकतो मी. नाही ना, जायचं ना पुढे. ऑल राइट, ये वाला पार्ट याद रखो, ए बाय टी स्क्वायर माइनस 2a/t, इससे जल्दी आएगा आंसर. दैट इज द वेरी इजीएस्ट थिंग. ठीक है, 25 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, the area in square units of the smaller of the two circles that touch the parabola at the point and the x-axis is. मतलब सर्कल वो पॉइंट को भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है. ठीक है, दोनों को टच कर रहा है सर्कल. अभी ये पैराबोला स्टैंडर्ड है क्या? तो हाँ, पैराबोला तो स्टैंडर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका. ओके, अभी यहाँ पे हम लोगों को सर्कल चाहिए एक, है ना. तो सर्कल ये 1,2 से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मुझे लगता है ये ऐसे आएगा सर्कल, एक्स एक्सिस को जो टच कर रहा है. इज इट राइट? इज इट राइट? सर्कल ऐसे आएगा. ये इसका सेंटर हमको पता नहीं है, तो h, k ले लेते हैं, है ना. अरे ये थोड़ा बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, कैसे करेंगे? एनीबडी हैज एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस? कुछ आइडिया है इसके बारे में कैसे कर सकते हैं? एनीथिंग वी कैन डू so far so as concerned? yes, क्या कर सकते हैं? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? क्या कर सकते हैं? यस 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 यस. बघा, मेरे को ऐसा लग रहा है ये भी बड़ा है क्वेश्चन थोड़ा सा, बट ठीक है, विल ट्राई इट. सर्कल की रेडियस निकालनी है, बट इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते बेटा. सर्कल की रेडियस कैसे निकालेंगे? h, k से आएगी रेडियस. हाँ, वो एक रीजन, वो एक रिलेशन बनेगा. हाँ, बट दूसरा हम लोगों के पास मुझे लगता है ऐसे करना पड़ेगा. ये टैंजेंट निकाल सकते हैं हम 1,2 पे. 1,2 पे टैंजेंट निकाल सकते हैं, और उसके बाद नॉर्मल निकाल सकते हैं. नॉर्मल नॉर्मल निकाल सकते हैं. टैंजेंट और नॉर्मल, मतलब टैंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप लेके. तो जैसे ही नॉर्मल आएगा वो पास होगा ये सेंटर से. नॉर्मल आएगा वो सेंटर से पास होगा, उससे हमको एच के का एक रिलेशन मिलेगा, है ना. उससे हमको एक एच के का एक रिलेशन मिलेगा. फिर हमारे पास है ना x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है अपने पास, है ना. तो उससे हम कुछ ना कुछ सॉल्व कर सकते हैं. इज इट ओके? समझ में आ रहा है ये? यस. पहले एक काम करा, टैंजेंट से इक्वेशन काढ़ा. एट पॉइंट 1,2 टैंजेंट का इक्वेशन निकालो. चला पटकन टैंजेंट का इक्वेशन जल्दी से निकालो, पैराबोला की टैंजेंट का. हाँ, एट पॉइंट 1,2 है ना, तो 1,2 उसको सेटिस्फाई तो कर ही रहा होगा. यस, सेटिस्फाई तो कर ही रहा है. तो टैंजेंट का इक्वेशन निकाल के मुझे बताओ जल्दी से कितना आ रहा है. जल्दी 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 जल्दी, क्विक क्विक क्विक. 2x माइनस 2y plus 2 is equal to 0, that is x minus y plus 1 equal to 0. Is it right? Is it right? x minus y plus 1 equal to 0. चला, और ये नॉर्मल का कितना आएगा? x plus y plus lambda equal to 0. तो 1 plus 2 3, lambda equal to -3. तो lambda ये इसका आएगा x plus y minus 3 equal to 0. Is it right? चलो, ये इक्वेशन किसका आया? ये नॉर्मल का इक्वेशन आया, है ना. अब नॉर्मल का इक्वेशन ये आ चुका है. नाउ वी हैव ये h, k ये नॉर्मल में से जा रहा है. h, k में से, सॉरी, h, k में से नॉर्मल जा रहा है. सो वी विल हैव h plus k minus 3 equal to 0. तो कैन वी हैव h equal to 3 minus k as the relation, first relation. h is equal to 3 minus k as the first relation. कैन वी हैव दिस? ये आ रहा है समझ में? ओके, ऑल राइट, ये आ गया. अभी हमको सर्कल का ये निकालना है, एरिया निकालना है ना, है ना. तो आगे क्या करेंगे बोलो?
आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे? कैन वी यूज दिस वन, कैन वी यूज दिस वन? और इसमें x और y की जगह पे वी कैन हैव ये वाला 1 और 2, यस वी कैन हैव 1 और 2, 1 और 2 डाल सकते हैं हम। लेकिन ये रेडियस डायरेक्ट कितना आएगा कुछ पता है? ये इज इक्वल टू आर स्क्वायर है ना, तो दो वेरिएबल हो जाएंगे फिर वो। मतलब h की वैल्यू तो मैं डाल दूंगा 3 - के यहाँ पे, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू आर स्क्वायर कैसे आएगा? ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा? हम्म, वो इक्वेशन मिलेगा ना, उससे हम लोगों को एरिया के लिए और क्या करना पड़ेगा? x - x1 प्लस y - y1, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2, उससे आएगा कुछ? उससे कुछ आएगा नहीं, लेकिन वो डायमीटर के एंड पॉइंट है, डायमीटर का तो दूसरा एंड तो पता नहीं है हमको। सर्कल टचेस एक्स एक्सिस है ना, ओके। तो रेडियस कितना आएगा फिर? y कोऑर्डिनेट आता है ना, तो हो गया ना काम खत्म। तो ये तो k स्क्वायर ही आएगा। हाँ राइट, वेरी गुड। ये तो k स्क्वायर ही आएगा। खत्म करो, x है y है, x और y की वैल्यू डाला 1 और 2, तो आना चाहिए ये आएगा 1 - h का होल स्क्वायर प्लस 2 - k का होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। 1 - 3, ये 3 - के डालना है, 1 - 3 प्लस के का होल स्क्वायर प्लस 2 - के का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। चला हे पटकन सॉल्व करा, मला के ची व्हॅल्यू सांगा किती येते। जल्दी से मुझे बताना है के की वैल्यू क्या है। -2 प्लस के का स्क्वायर प्लस 2 - के का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। चला किती येत आहे बाळांनो हे? 4 प्लस के स्क्वायर -4k प्लस 4 प्लस के स्क्वायर -4k इक्वल टू के स्क्वायर। के स्क्वायर चला गया, के स्क्वायर -8k प्लस 8 इक्वल टू 0। कुछ तो गड़बड़ हो गई है। 1 - 3 प्लस के, चलो सर h इक्वल टू 3 - के ना, हाँ तो 3 - के डाला ना, ये क्या है? तो h इक्वल टू 3 - के ही डाला ना, 3 - के मतलब वो 3 प्लस के हो गया ना, तो 1 - 3 -2 प्लस के हो गया वो, -2 प्लस के इक्वल टू ये आ रहा है। के की वैल्यू ऐसी कैसे आ रही है? 4 दूने 8, 6 तो आना चाहिए था, 6 भी नहीं आया, 819 भी नहीं आया। कुछ तो गडबड हो गई है, कॅल्क्युलेशन बघा बरं कुठेतरी एखादं राहिलं काही। के स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। के स्क्वायर -8k आ रहा है प्लस 8 आ रहा है इधर, ओके। 2 × 2 = 4, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4k। कैलकुलेशन मिस्टेक बघा, कुठे कैलकुलेशन चुकतायत। बाकी मुझे तो लगता नहीं कहीं पे रॉन्ग होगा, ये सिलेक्टिवली कहीं पे रॉन्ग होगा ऐसा लग तो नहीं रहा है। बट देखो एक बार फिर भी, इक्वेशन बरोबर आहे ना रे? इक्वेशन बरोबर आहे का? कारण त्याच्यावरूनच मी रिलेशन घेतलंय बरं का, मैंने इक्वेशन सॉल्व नहीं किया था। ये पहला वाला x माइनस ये 2x - 2y + 2, ये राइट है ना? चला बाकीचे झोपले का सगळे? यस सेजल, हाँ अनूप, काय वाटतंय? क्या लग रहा है, कहाँ पे गलती हो गई है? गलती कहाँ पे हो गई है? कॅल्क्युलेशन मध्ये चुकलं का काय झालं नेमकं? गडबड किधर है? गडबड 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 गडबड। 1 + 2 3, 1 + 2 3, 3 - 3 0, ओके वो भी करेक्ट है। हा फिगर बरोबर अज्युम केली ना आपण, इथे टच करतोय ना एक्स ऍक्सिसला टच करतोय, दॅट्स ओके फाईन।
ते एकदम बरोबर आहे. त्यांनी काहीच नाही चुकलेलं. ते एकदम करेक्ट आहे. दॅट इज करेक्ट. नो इश्यू ॲट ऑल. कारण दुसरी काही कंडिशन दिलेलीच नाही ना त्यांनी. सो डायग्राम बरोबर आहे. आपली कॉन्सेप्ट पण बरोबर आहे. मला असं टेक्निकली फक्त मला असं वाटतं चेक करावं एकदा तुम्ही. बाकी काही नहीं, टेक्निकली एक बार चेक कर लो कि क्या आ रहा है. y y1 y y1 y y1 2i is equal to 2a. 2a is 1 into x plus 1, so 2y equal to 2x plus 2, so x minus y plus 1 equal to 0. ये तो करेक्ट है. x माइनस वाई प्लस वन करेक्ट है. x प्लस वाई प्लस लैम्बडा भी करेक्ट है. लैम्बडा की वैल्यू -3 भी आ रही है. x प्लस वाई -3 आ गया. x h प्लस के -3, h की वैल्यू उधर जाके 3 आया. 3 माइनस के हुआ. ओके, 3 माइनस के तक करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं. उसके बाद हम लोगों ने x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू की स्क्वायर लिया था. द सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस है, तो ये होता है डिस्टन्स ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन. फॉर्म्युला वापरून टँजंट पासून एच के काढू शकतो. काय गरज पडली त्याची? काढू शकतो, काढायला काय, पण आपल्याकडे 2 व्हेरिएबल आहे ना तिथे. हो, या इक्वेशननी येतंय कसं? हो ना, बट त्याचे फॅक्टर नाही पडत आहे ना. के स्क्वेअर प्लस 8 के स्क्वेअर मायनस 8k प्लस 8 झालं ना ते. पुढे काय करायचं? पुढे 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 अच्छा, एक मिनिट. हे 2√2 च्या टर्म्स मध्ये येत आहे ना. ओके. मी बघितलंच नाही ते. बरं, हे असं आलंय तर फॉर्म्युला मेथडनी ट्राय करूया. फॉर्म्युला मेथडनी -b मतलब 8 प्लस मायनस अंडर रूट ऑफ, मी बघितलंच नाही 2√2 च्या टर्म्स मध्ये. 64 मायनस 4 8 जा 32 डिवाइडेड बाय 2. तो ये 8 प्लस माइनस 32 डिवाइडेड बाय 2, √32 है ना ये. तो कितना आ रहा है वो? So is it 8 plus minus 4√2 divided by 2? 2 2 जा 4, तो ये आएगा 4 प्लस माइनस 2√2. करेक्ट, 4 प्लस माइनस 2√2 आ रहा है. तो हम लोगों को एरिया चाहिए ना. अभी एरिया चाहिए तो हम लोग को इसका स्क्वायर करना पड़ेगा. तो पाई आर स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2√2 एकाचा स्क्वेअर करा. 4 प्लस 2√2 करा, याचा होल स्क्वेअर किती येतो? पाय इंटू हेल 16 प्लस 4 2 8 8 2 16, 16√2 प्लस 4 2 8 8, 24 प्लस 16, 24 प्लस 16√2 पाय इंटू 24 प्लस 16√2. 8 कॉमन काढले, 8 पाय 3 प्लस 2√2. हाँ, तो वो माइनस आ रहा है, मतलब माइनस वाला लिया था इसलिए वो आ रहा है. सो फोर्थ ऑप्शन. बिंगो, करेक्ट आंसर. सो वी हैव डन इट. येस, वी हैव डन इट. मला हे आल्यानंतर थोडा डाऊट आला, त्याच्यामुळे आपण परत चेक केलं, अदरवाइज ते इतके वेळ आला असतं. सो यू गॉट द अप्रोच व्हॉट आय हॅव टोल्ड यू. तुम्हाला अप्रोच लक्षात आला का? अप्रोच कळतोय का? हा, मला इथून आणखीन एक गोष्ट सांगायची. बऱ्याचदा होतं काय, की तुम्ही अशा क्वेश्चन मध्ये इथे स्टकअप होता आणि तुम्ही तिथेच वेळ घालता. माझं म्हणणं आहे सोडून द्या तिथे. बट रफ वर्क करताना इथपर्यंतचा क्वेश्चन सॉल्व्ह करून ठेवा ना. रफ वर्क करताना प्रॉपरली लिहा आणि इथपर्यंतचा क्वेश्चन सॉल्व्ह करून ठेवा. ज्यावेळेस तुम्ही परत या क्वेश्चनला येताल आणि मग असं जर आपल्याला आठवलं की अच्छा ठीक आहे, इथे √2 आहे तर मग काही ना काही येऊ शकतं, किंवा मग नाहीच येत तर आपण फॉर्म्युला लावून बघू. इन दॅट केस तुम्हाला इथून पुढे सॉल्व्ह करावं लागेल. पण तुम्ही कसंही जर लिहिलं तर मग तो प्रॉब्लेम येऊ शकतो. दुसरी महत्वाची गोष्ट, इथपर्यंत आले, क्वेश्चन नाही आला, डोंट गेट पॅनिक. पॅनिक होऊ नका. कोणताही क्वेश्चन नाही आला तर पॅनिक नाही व्हायचं. आलं लक्षात? तुम्ही पॅनिक होता, पॅनिक झाला की त्याचा इफेक्ट दुसऱ्या क्वेश्चनवर होतो. नाही आलं, इट्स ओके. चुकलं असेल, इट्स ओके. आपण पुढे जाऊ शकतो. पण ते पॅनिक होऊन त्याच्या पुढच्या याच्यावर ह्या गोष्टी करू नका. ठीक आहे? राईट. चला पुढे. बाय द वे, आपण वर्कशीटचे क्वेश्चनही सोडवलेले नाहीयेत. ठीक आहे? हा, तर त्याबद्दल आपण न बोललेलंच बरं आहे. जाऊयात पुढे आपण.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. If the tangent to the parabola y square equal to x at a point alpha comma beta is also tangent to the ellipse. Yes, ये क्वेश्चन मैंने लिया था क्लास में इसके जैसा. ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है बोलो? ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है? यस, COMMONTANGENT. कॉमन टेंजेंट वाला है क्या? इज इट राइट? क्या ये कॉमन टेंजेंट वाला क्वेश्चन है? यस. एकच मिनिट मला फक्त पाहू द्या. नेक्स्ट हा हायपरबोलाचा आहे गेस. हा याच्यानंतरचा लास्ट क्वेश्चन. 12 नंतर 13 लास्ट. यस, 12 के बाद 13 वाला लास्ट. ओके ना? इज इट ओके ना? चला पटकन. हाँ, वो भी क्वेश्चन देख लेंगे. हाँ ठीक है ना, वो भी देख लेंगे. टाइम मिला तो वो देख लेंगे, नहीं तो वो कल करेंगे क्योंकि हमको आगे के 2020 और 21 की कल करनी है. सो डोंट वरी अबाउट इट. वो छोड़ेंगे नहीं हम. विल डू दैट. यस. चला, ये कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन है. कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन मतलब इसकी कंडीशन क्या होती है? पैराबोला की कंडीशन a बाय एम, और ये क्या है? ये इलिप्स है. इलिप्स की कंडीशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. कल ही पढ़ा था. ये पैराबोला में a कितना है अभी? 4a इक्वल टू 1. तो a की वैल्यू 1/4 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू इधर ये कितना है? 1 इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 1/2 है. तो ये आ रहा है क्या? यस. यस, क्या ये आ रहा है? 1/4m इज इक्वल टू ये कहा गया ये एम स्क्वायर प्लस हाफ. ये इससे आएगा या ये पॉइंट रख के आएगा? मैं थोड़ा सोच रहा हूँ इसके ऊपर क्योंकि हमको पॉइंट पूछा है ना. इससे आएगा या पॉइंट रख के जल्दी आएगा? क्या लग रहा है? इससे आ जाएगा पक्का? टेंजेंट टू द ये अल्फा कॉमा बीटा पे है और उसके हिसाब से फिर आगे जाना है. इससे आ जाएगा क्या? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? जल्दी जल्दी बोलो. बर, समजा आपण त्यांनी गेलो ह्यानी पण ट्राय करून बघा. पण आपण समजा पॉइंट वाल्यानी गेलो तर 2y y डैश इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1, y डैश इक्वल टू 1/2y. तो इज इट 1/2 बीटा? यस, 1/2 बीटा ये टेंजेंट है. और इसका भी वही टेंजेंट क्या आएगा? इसका 2x प्लस 4y y डैश इज इक्वल टू 0. तो 4y y डैश इक्वल टू -2x, 2 2 जा 4, y डैश इज इक्वल टू ये आ रहा है x1 डिवाइडेड बाय ये 2y1 है ना. फिर ये इसके साथ इक्वेट करना है और फिर सॉल्व करना है. मुझे लगता है ये जल्दी आएगा. बराबर पटकन. गो फॉर इट. जल्दी से करो. यस 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 यस, जल्दी से करो. या इसको ये एक और अप्रोच ऐसे भी लगा सकते हैं. y माइनस बीटा इक्वल टू 1/2 बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा. y माइनस बीटा इक्वल टू x/2 बीटा माइनस अल्फा/2 बीटा. या फिर आप ये 2 बीटा से मल्टीप्लाई करोगे उधर तो ये आएगा 2y बीटा माइनस 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा. तो x माइनस 2y बीटा प्लस अल्फा, नहीं प्लस अल्फा नहीं, माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0. ये बन रहा है टेंजेंट का इक्वेशन. ये बन रहा है टेंजेंट का इक्वेशन. अब इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लेंगे तो 2y बीटा इक्वल टू कितना आएगा? ये आएगा x माइनस अल्फा, या इसको ले लो पहले 2 बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा, और ये y इक्वल टू आएगा 1/2 बीटा x प्लस ये 2 बीटा से डिवाइड किया तो 2 कैंसल, या ऐसे ले लो 2 बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2
बीटा, ये आ रहा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये c की वैल्यू आ रही है। डाल के देखो अभी क्या आता है। c इक्वल टू 2β² माइनस अल्फा बाई 2β, बहुत लेंदी हो रहा है री। 2β इज इक्वल टू होल स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन इसका तो बहुत बड़ा हो रहा है ये। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? इसको अगर सिंप्लीफाई किया, 1/2βx प्लस 2β, 2 कैंसिल, बीटा बीटा कैंसिल, बीटा आएगा सिर्फ माइनस अल्फा बाई 2β, ऐसा आ रहा है। बीटा माइनस अल्फा बाई 2β। हाँ अल्फा पूछा है ना, हाँ अल्फा पूछा है। यस, तो कुछ रिलेशन मिल रहा है केस से, कुछ रिलेशन मिल रहा है। बीटा माइनस अल्फा बाई 2β का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a square is 1 into m square is 4β² plus b square is 1/2। हाँ, तो कुछ कैंसल होगा। बीटा स्क्वायर माइनस, फिर भी बीटा आएगा ही आएगा। मतलब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे हम लोगों को रिलेशन निकालना पड़ेगा अल्फा और बीटा में। जस्ट मिनट, जस्ट अ मिनिट, जस्ट अ मिनिट, जस्ट अ मिनिट, मी हे मिटून टाकतो सगळं। कॉमन टेंडेंट से भी आता था वो, बट मुझे लगता है ये अल्फा बीटा की वजह से हम लोगों को ऐसा करना पड़ रहा है। ये वाला इक्वेशन आ गया है, ये वाला भी आ गया है। y डैश 2β है 1/2β, 2β है, तो अल्फा कॉमा बीटा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए, कहाँ से आया ये? बी स्क्वायर इक्वल टू ए कहाँ से आया? कैसे कैसे आया बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा? वेर कहाँ से आया? पैराबोला से, हाँ करेक्ट करेक्ट, बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा है, वेरी गुड। बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा है, बराबर है, राइट। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा डाल दो इधर, इसको सॉल्व करो, आ जाएगा फिर तो आंसर। फिर तो आना चाहिए, फिर तो आना चाहिए। बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन 4β² माइनस 2 टाइम्स बीटा इंटू अल्फा बाई 2β, ये गया, यस, इज इक्वल टू कितना? 1/4β² प्लस 1/2, बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। तो ये अल्फा लेंगे इधर, तो अल्फा और माइनस अल्फा तो चला गया, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा, अल्फा अल्फा ये भी चला गया, तो ये आ गया अल्फा बाय 4 इक्वल टू 1/4 अल्फा प्लस हाफ। ओ माय गुडनेस, ये 4 अल्फा लेंगे तो अल्फा बाय 4 अल्फा इक्वल टू 2 प्लस 4 अल्फा डिवाइडेड बाय 8 अल्फा, 4 2 जा 8, 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 4 अल्फा, 2 से डिवाइड करो, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। आई गेस समथिंग इज मिसिंग, अगेन आई हैव डन समथिंग fishy out there। 2 प्लस 4 अल्फा, मुझे लगता है ये 2 अल्फा प्लस 1 की जगह 2 आना चाहिए, नहीं तो फिर अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर आता है। ओके, अरे हे आधीच केलं असतं तर लवकर आला असतं ना रे, तुम्ही सांगायचं ना आधीच, मेरे को पहले बता देते तुम तो जल्दी आता था ना ये। एकच मिनिट थांबा, एकच मिनिट थांबा। हाँ, ये बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा था और y डैश आया था 1/2β, तो y माइनस y1 बीटा इज इक्वल टू 1/2β इंटू एक्स माइनस अल्फा, ऐसा आया था।
y माइनस टू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टू बीटा इधर भी, x माइनस अल्फा। तो ये टू बीटा स्क्वायर मतलब टू अल्फा ले सकते हैं हम, है ना। तो टू बीटा वाई माइनस टू अल्फा इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा। तो ये आ रहा है x माइनस टू बीटा वाई, और या ये y के टर्म्स में ले लेते हैं, टू बीटा वाई इज इक्वल टू x, ये उधर जाके प्लस अल्फा। ओके, y इक्वल टू वन बाई टू बीटा एक्स प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई टू बीटा, इतना ही आता था। ऑल राइट, ये इजी हो गया नाउ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज वन इंटू एम स्क्वायर इज वन बाय फोर बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज वन बाय टू, है ना। तो इधर फोर बीटा स्क्वायर अगर लिया तो इधर तो वन आएगा, इधर टू बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और ये आएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन फोर बीटा स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल हो गया। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस टू अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो। नाउ वी विल सॉल्व दिस बाय तो ये फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड से क्या आएगा, माइनस टू अल्फा है तो माइनस बी मतलब टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मतलब फोर डिवाइडेड बाई टू। तो ये आ रहा है टू प्लस माइनस टू रूट टू डिवाइडेड बाई टू, टू 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 कैंसल, वन प्लस माइनस रूट टू, आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। ओके का नहीं, पहले क्या आया था मैं बताता हूँ, इधर प्लस वन आ रहा था पहले, वो समझ में नहीं आया ना। पहले प्लस वन आया था ना, तो मैंने बोला ना वो अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर है। नहीं नहीं नहीं, वो कैलकुलेशन में मैंने बोला अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर है, और वन तो है ही नहीं ना आंसर में। बट ये अच्छा हुआ ना कि हमने यहाँ पे पहले ही वैल्यू डाल दिया, पहले वैल्यू डालने की वजह से क्या हुआ, ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आया। ठीक है, क्लियर, समझ में तो आ रहा है मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ क्वेश्चन को, गॉट इट। और गलत होने के बाद भी डोंट गेट पैनिक, फिर से ट्राई करो, आता है आंसर, कहीं ना कहीं पे गलती होती है, टाइम जाता है थोड़ा, बट उसको बाद में करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी हैव द टाइम लिमिटेशन ऑब्वियसली। एक नहीं आया तो उसका ईगो हर्ट नहीं कर लेने का, बट उसको बाद में जब ट्राई करोगे तो जस्ट सी टू इट। ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। यस, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इफ द लाइन ax plus y equal to c touches both the curve, अभी ये टचेस है तो ये डायरेक्ट, ये कॉमन टेंजेंट वाला है, ये 100% कॉमन टेंजेंट वाला है। ये सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर, ए की वैल्यू वन है, और इधर ये फोर ए इक्वल टू ये, तो ए की वैल्यू रूट टू है, तो ये आएगा रूट टू बाई एम, ए बाय एम इक्वल टू, और ये आएगा ए की वैल्यू वन मतलब ये अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, टू बाई एम स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस एम स्क्वायर, कितना हो रहा है, टू इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एम रेस टू फोर, एम रेस टू फोर प्लस एम स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो, खत्म हो गया काम। फैक्टर आएंगे प्लस टू और माइनस वन, प्लस टू और माइनस वन आएंगे तो आंसर आएगा माइनस टू और प्लस वन, माइनस टू इज नॉट वैलिड, एम स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी प्लस वन, एम इक्वल टू मिलेगा प्लस और माइनस वन, एम इक्वल टू मिलेगा प्लस और माइनस वन। तो हम लोगों को क्या बोला गया है, ax plus y equal to c touches both the curves, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फोर रूट टू आ रहा है, यस। तो y इक्वल टू वो आ रहा था mx मतलब x प्लस ए बाय एम, ए की वैल्यू वन अगेन, नहीं ए की वैल्यू रूट टू है इधर, रूट टू बाय वन, तो y इक्वल टू एक्स प्लस रूट टू आ रहा है, यस, और c की वैल्यू रूट टू, एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड, वेरी गुड, सो द आंसर इज रूट टू। कॉन्फिडेंस बढ़ा कुछ, आज जितने क्वेश्चन लिए कुछ दिमाग के ढक्कन खुल गए कुछ जगह पे, मजा आया। यस, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेक, मतलब ये लेना ही इसलिए है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़ा लेट लिया मैंने और कुछ बच्चे चले भी गए,
आई जस्ट वांट टू डिस्कस इन अ शॉर्ट वाइल कि ये जो टाइमिंग है मैं थोड़ा 9 PM को लेना चाह रहा था, बट किसी कुछ कुछ लोगों का लेक्चर है उस टाइम पे, सो इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली। सो सुबह सुबह का बोलो ही मत, सुबह नॉट पॉसिबल। सो कैन वी हैव, लेट होता है बर, सो कैन वी हैव इट एट समवेयर अराउंड 6:30 to 7:30 will be okay? Hmm. 6:30 to 7:30 will it be okay? ओके, फिर मैं कल कंफर्मेशन टाइम डाल दूंगा 6:30 वाला ग्रुप पे, तीनों ग्रुप पे डालूंगा, डोंट वरी। ठीक है, राइट। नो, 8 to 9 इज नॉट पॉसिबल, सबका लंच का डिनर का टाइम होता है तब। सो 8 to 9 इट्स समवॉट डिफिकल्ट, राइट? सो इसलिए 6:30 to 7:30 चलेगा। नॉट पॉसिबल, सुबह सुबह बोलो ही मत, क्योंकि सुबह 11वीं के बच्चों के ये होते हैं। ठीक है, यार 8 से 9 है ना, तो 6:30 से 7:30 है ना भैया, ऐसे क्यों कर रहा है तू? 7:30 बजे चला जाना तू फिर। चलो, ऑल राइट। अभी मेरे को ना तुम टाइम का कुछ बोलो मत, अभी कुछ टाइम डिसाइड करते हैं और ये थोड़े फ्लेक्सिबल रहेंगे अभी। चलो, ऑल राइट, गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर कमिंग, बाय बाय।